औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर राव और मेरा प्रोग्राम हाइड पार्क में आपको खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन, जैसे मैं हमेशा दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे प्रोग्राम को सब्सक्राइब करें, आपने मेरे प्रोग्राम को देखें, शेयर करें और अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा। नाज़रीन, जब मैं कनाडा मूव हुआ तो उससे पहले मेरा एक्सपीरियंस कोई पाकिस्तान से बाहर जाने का नहीं था, और हम जिस मुआशरे में ग्रो अप हुए वहाँ पे एक होता था कि सेल्फ प्राइड फील करते जी मुसलमान सबसे अच्छे होते हैं, और उसके अलावा जो है ना सबसे बेस्ट मज़हब हमारा है और हमने तो दीन में ये कर दिया है, और बड़ी जो कि बातें सही हैं, मैं उन पे क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, लेकिन जो है वो अपने आप को एक सेल्फ प्राउड, एक जो फॉल्स जिसको कहते हैं प्राउड में एक हम शामिल थे कि सबसे बेहतर काम जो है हम ही कर रहे हैं। लेकिन जब मैं कनाडा मूव हुआ, वेस्टर्न वर्ल्ड को देखा और हमारे बड़े अजीबोगरीब किस्म के जो ख्यालात थे वेस्टर्न वर्ल्ड के बारे में और अंग्रेज़ों के बारे में, जिसको हम कहते हैं कि जी ईसाई या अंग्रेज़ ऐसे होते हैं, तो वहाँ पे आके जब मैंने देखा कनाडा में, तो मुझे एक इतना खुशगवार, हैरत भी नहीं कहूँगा, कि मुझे एक खुशगवार झटका लगा। एक मैं आई वाज शॉक्ड, अब कहते हैं कि इसको, कि इतना डिसेबिलिटी, पीपल लिविंग विद डिसेबिलिटीज के साथ, और जो एक्सेसिबल चीजें बनाई हैं। हर वेबसाइट पे लिखा होता है कि अगर किसी ऑफिस का एड्रेस है तो उस पर लिखा होता है कि जी एक्सेसिबल है या नहीं है। बसें में सफर करें, वो एक्सेसिबल के लिए होती हैं, वो एक तरफ से लीनिंग हो जाती हैं और उनका पीछे से वो खुल के, और उसके लिए अगर कोई जो जिस्मानी तौर पे कोई माजूर शख्स है उसके लिए वो व्हील चेयर के साथ अंदर आ सकता है। सबके लिए बटन लगे होते हैं स्पेशली उनको खोलने के लिए। हर बिल्डिंग में वॉशरूम्स बने होते हैं उसके लिए, डिसेबल्ड पर्सन्स के लिए, जिनको कि फिजिकल डिसेबिलिटी है या किसी भी किस्म की है, जो कि एक नॉर्मल इंसान से मुख्तलिफ है वो। और उनके अलावा कोई जगह ऐसी नहीं थी जहां पे वो नहीं देखा, साइन बोर्ड लगे हुए हैं हर जगह पे। उसके अलावा पार्किंग जो है, उनके लिए एक स्पेशल अरेंजमेंट वहां पे की गई है कि वहां पे वो पार्क अपनी गाड़ी कर सकते हैं। उसके अलावा इवन जो साइड वॉक्स, फुटपाथ जिसको हम कहते हैं, उनके जहां पे वो स्टार्ट होते हैं रोड क्रॉस करने के लिए, वहां पे भी जो है वहां पे वो उन्होंने इस तरह की रफ किस्म की जो उन्होंने मटेरियल स्टील का लगा दिया है कि उससे अगर वो बंदा चल के आया तो उसको पांव से पता चल जाए कि वो फील करके कि मैं अभी रोड क्रॉस करने लगा हूं और रोड के एंड पे चला गया हूं, ताकि वो नॉर्मल अपना शुरू कर सके। तो क्योंकि डिसेबिलिटीज कई तरह की हो सकती है, विजुअल इंपेयरमेंट की हो सकती है, उसके अलावा आपकी जिस्मानी किसी पाँव की, हाथ की हो सकती है, इवन मेंटली भी डिसेबिलिटीज हो सकती हैं। तो उसके हिसाब से उन्होंने पूरा एक सिस्टम डिजाइन किया है, उनके लिए स्पेशल वर्ड्स यूज करते हैं। तो ये मेरे लिए बड़ा एक हैरत की बात थी। और जब मैं लुक बैक करता हूँ पाकिस्तान में, जो कि हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहते हैं, और अपनी ना सिर्फ इस्लामी रवायत पे फख्र करते हैं बल्कि एक मशरकी रवायत पे भी फख्र करते हैं, लेकिन जब हमारा जो माजी गुजरा है, जो हमारा बचपन गुजरा है, मैं देखता हूं तो पाकिस्तान में तो जो लोगों को बुलाया जाता है, जो फैसिलिटेट करना ऑफिसेज की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से लेजिस्लेशन करना, उनको जो एम्प्लॉयमेंट के लिए उनकी लेजिस्लेशन करना, वो तो एक बहुत ही, शायद इनको अगले 50 सालों में भी हम वहां तक ना पहुंच सके। तो जो मुआशरे का जो रवैया है, वो भी हम बुलाते हैं किसी को, ओए मोटे, ओए लंगड़े, ओए अंधे, इस तरह करके बुलाते हैं, जो कि बड़ा ही दुख होता है किसी को, कि क्योंकि ये चीजें जो हैं वो खुदा की तरफ से हैं। आपने क्या किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नाजरीन, अभी कुछ अरसे में मेरी तमहीद लंबी हो गई है, तो पाकिस्तान में ऐसे लोग हैं, पाकिस्तान में इस वक्त जो इन चीजों को, जो टैबोस जो बने हुए हैं, और जो एक मुआशरे में अवेयरनेस नहीं है, और जो लेजिस्लेशन की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, चूंकि आप एक तबलीग तो कर सकते हैं कि किसी को आप ऐसे ना बुलाएं, ऐसे ना बुलाएं, ऐसे ना कहें, ऐसे बिहेव करें, लेकिन जब तक एक लेजिस्लेशन या गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव ना आए, इंस्टीट्यूशनल इनिशिएटिव ना हो, स्कूलों में ना पढ़ाया जाए, तबलीगी जमात जब जाती है, मस्जिदों में वाज ना किया जाए और अवेयरनेस ना क्रिएट की जाए, उस वक्त तक ये नहीं होगा। तो एक नाम आता है जुल्करनैन असगर साहब का, जो इस्लामाबाद रावलपिंडी से ताल्लुक रखते हैं। उनका नाम अगर आप देखें, उन्होंने पाकिस्तान में एक पर्सन विद डिसेबिलिटी, लिविंग विद डिसेबिलिटीज के लिए उन्होंने बहुत काम किया है, और मैं उनकी हिम्मत की
और उनकी जो है दाद देता हूं कि उन्होंने खुद इस काम का बेड़ा उठाया है। उसके अलावा वो एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, वो मेंटल हेल्थ के लिए भी काम करते हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी हैं। तो ये 3-4 चीजें साथ लेके चलना एक बहुत बड़ा और एक बड़ा अनथक काम है, 24 आवर जॉब है, और इसके लिए पैशन और डेडिकेशन चाहिए। तो मैं आज मैंने अपने प्रोग्राम में जुल्करनैन असगर साहब को दावत दी है ताकि हम उनसे बात करें कि वो इस वक्त पाकिस्तान में जो सोशली क्या सिचुएशन है, एक्सेप्टेबिलिटी सोसाइटी में क्या है फॉर द पर्सन्स लिविंग विद डिसेबिलिटीज, और गवर्नमेंट सतह पे जो है इंस्टीट्यूशनलाइज क्या क्या उनको फैसिलिटीज दी जा रही हैं, और दी जा रही हैं तो क्या दी जा रही है, अगर नहीं दी जा रही तो क्या नहीं दी जा रही और क्या होना चाहिए। तो जुल्करनैन साहब, वेलकम टू माय शो। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? खैर खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है। अस्सलाम वालेकुम बिल्कुल, व्यूअर्स। बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। तो सबसे पहले तो हम सोशल इशू पे बात करेंगे। तो सोसाइटी में क्या एक्सेप्टेबिलिटी है विद पर्सन लिविंग विद डिसेबिलिटीज इस वक्त सिचुएशन? एक्सेप्टेबिलिटी के हवाले से आपने बहुत इम्पोर्टेंट इंट्रोडक्शन दिया। और एक्सेप्टेबिलिटी की जब हम बात करते हैं तो हमारे यहाँ, क्योंकि लेटेस्ट हमने नेशन वाइड रिसर्च की, मेरी 7 स्टडीज आ चुकी हैं जिस रिसर्च मैंने अब रिसर्च डिफरेंट डायमेंशन डिसेबिलिटी के हवाले से की है। आपकी आवाज काफी कम आ रही है जुल्करनैन साहब। अब बेहतर है? अब जी बेहतर अब होनी बेहतर है। चाहिए। जी हाँ अब जी। बेहतर है। तो मैंने 7 स्टडीज की हैं डिफरेंट। और उन स्टडीज के अंदर ये मैंने एनालाइज किया है डिफरेंट एंगल से। सबसे पहले मैंने की ब्रिंगिंग डिसेबिलिटी इन द कॉन्स्टिट्यूशनल नेट, जिसमें इंस्टीट्यूशनल बैरियर्स के हवाले से देखा। फिर मुझे लगा कि इसको अगर हम इसको यूं देखें कि पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर, क्योंकि पॉलिटिकल जो रियल इंजन ऑफ चेंज होता है वो पॉलिटिकल पार्टीज होती है, पॉलिटिकल पार्टीज के मैनिफेस्टो का जी डिसेबिलिटी ऑडिट किया। फिर मुझे लगा कि ये नहीं, ये इससे भी ज्यादा काम थोड़ा सा देखने के डीपर लेवल के इलेक्टोरल रोल्स, इलेक्टोरल इलेक्शन प्रोसेस को ओवरऑल देखने की जरूरत है। और उस दौरान मैंने वो उस पे स्टडी की। फिर मुझे लगा कि सोशल, कल्चरल और इंस्टीट्यूशनल अरेना के अंदर क्या क्या चेंजेस लाने की जरूरत है, लेकिन उसके लिए एविडेंस नहीं मुझे मिल रहा था। तो मैंने स्टडी की नेशन वाइड 13 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, चारों प्रोविंसेस के। अच्छा, जब इसके लिए दो तीन एक तो स्टेट के लेवल पे पहली चीज हमें नजर आती है जी कि डाटा अवेलेबल नहीं है। पर्सन लिविंग विद डिसेबिलिटीज का, अफराद महामाजूरी का डाटा अवेलेबल नहीं है, एक तो पहली चीज। अच्छा, दूसरा जो इश्यू नजर आता है जो कि इम्पोर्टेंट है हाईलाइट करना, जब कोई बच्चा किसी माजूरी के साथ पैदा होता है तो माँ बाप को पहले बात तो ये सुननी पड़ती है कि किसी गुनाह की सजा है। जी वो जो माइंड सेट है वो अक्रॉस द बोर्ड हमें प्रिवेल करता हुआ नजर आया, वो मौजूद था। जी एक सेकंड, हमें जो नजर आया कि सोशल और कल्चरल स्पेसेस नहीं है। उसके पीछे जब एक माइंडसेट होगा मुख्तलिफ, अगर मैं थोड़ा सा इसको और अनपैक करूं इसको जरा सा हम व्यूअर्स के लिए, लिसनर्स के लिए, तो थियोलॉजिकल बुक्स जो हैं वो ये बताती हैं कि ये वो इन टैबूज को, इन चीजों को किसी न किसी हद तक सपोर्ट करती हैं। कौन सी और बुक्स? जी, कौन सी बुक्स सपोर्ट करती हैं? थियोलॉजी की बुक्स जो है ना, जिसको थियोलॉजी की बुक्स जी कहते जी। हैं, जो वो इनको सपोर्ट करती हैं। हम्म, मसलन जब मैं स्टडी कर रहा था तो मुख्तलिफ चीज़ों को मैंने देखा, एनालाइज किया। जो मैं, क्योंकि टू अप्रॉक्सीमेटली 8 मंथ्स जो लेटेस्ट स्टडी मैंने की, इसमें मुझे काम किया मैंने। तो जिसमें तकरीबन 301 लोगों से मैंने जब वो डायरेक्ट इंटरैक्शन किया, बातचीत की, तो उसके लिए मुझे डाटा भी एनालाइज करना पड़ा। तो वो डाटा जब मैं एनालाइज कर रहा था, मैंने कहा कि सोशल और कल्चरल, बिकॉज रिलीजन इज पार्ट ऑफ कल्चर, तो हमारे यहाँ तो लोग सोचते ही रिलीजन से हट के नहीं सोचते। तो मैंने कहा जरा सा देखना चाहिए कि रिलीजियस बुक्स क्या कहती हैं। तो जब मैंने बाइबल को देखा तो वो उसमें बहुत कैटेगरिकली लिखा हुआ था कि ऐसी डिसेबिलिटी माँ बाप के गुनाह की सजा होती है। अच्छा।
अच्छा। और इसी तरह से कुछ और किताबों के अंदर ये चीज़ें मुझे देखने में नज़र आईं। और मैं जिस तरह से कि आँखों वाला बगैर आँखों के वाले के बराबर नहीं हो सकते। एक बैल के 4 जो है वो एक सुम ना हो तो वो दूसरे बैल के बराबर नहीं हो सकता। ये चीज़ें जब मैंने देखी तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि जब कल्चरल या ट्रेडिशनल अंदाज़ से सोचा जाता है, फिर हमें जो माशरे में ये रवैये नज़र आते हैं उसका हमें वो चीज़ नज़र आती है। एक तो ये चीज़ मुझे अंदाज़ा हुआ। दूसरा एक और चीज़ हमें नज़र आई इस स्टडी करते हुए कि चाँद ग्रहण का, सूरज ग्रहण का डिसेबिलिटी के साथ लोग ताल्लुक जोड़ते हैं कि सूरज ग्रहण में जो है चाँद ग्रहण की वजह से जो है ये डिसेबिलिटी हो गई, सूरज ग्रहण की वजह से हो गई। जी। अच्छा फिर ये जो जिन, भूत, प्रेत का साया है, उनकी वजह से हो गई, किसी की नज़र लग गई और इस वजह से जो है ये ऐसा बच्चा या बच्ची हो गई। ये बहुत बहुत कॉमन हमें परसेप्शंस नज़र आए जो कि बच्चों को और फिर उसके नतीजे में मैल प्रैक्टिसेस भी होती हैं। जी। एक तो ये आपके सवाल के पहला हिस्सा जो है उसके हवाले से। दूसरे हिस्से को जब हम देखते हैं तो पाकिस्तान में जो सिचुएशन है, वो इसको मैं यूँ देखूँगा कि जब मैं देखता हूँ कि मैंने काम शुरू किया था डिसेबिलिटी के हवाले से तो बैक इन 2002 जी। 18 साल गुज़रने के बाद अगर मैं देखता हूँ तो स्लाइट सा चेंज है। और अगर इसको हम कैटेगरिकली देखें तो यूनाइटेड नेशन ने 1980s का जो डिके है, उसको डिसेबिलिटी का डिके डिक्लेयर किया था। यूनाइटेड नेशन का जो कन्वेंशन है रिहैबिलिटेशन जो है कन्वेंशन ऑन रिहैबिलिटेशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज वो आ गया था 1982 में, लेकिन पाकिस्तान में जो है वो 25 सितंबर 1994 में वो साइन किया। अच्छा। लेकिन उसके बाद यूनाइटेड नेशन का कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी यूएनसीआरपीडी जो है वो 2006-2007 में ओपन हुआ। पाकिस्तान में 2008 में उसको साइन किया, 2011 में जो है उसको रेटिफाई किया। लेकिन 1982 में एम्प्लॉयमेंट एंड रिहैबिलिटेशन ऑर्डिनेंस आया था, लेकिन उसके मुताबिक कभी भी जॉब्स नहीं मिली। अच्छा। लेकिन डिसेबिलिटी को हम अगर देखते हैं तो यूएनसीआरपीडी के सिग्नेटरी होने के बावजूद लोग ये समझते थे, पढ़े लिखे तबका भी, कि डिसेबिलिटी अस्पतालों के अंदर की बात है या हॉस्पिटल। क्योंकि जब मैंने मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों के साथ लॉबी किया जो कानून आने वाले थे, तो उस हवाले से तो मुझे एक दो ऐसे बड़े सीनियर पॉलिटिशियन का रिस्पांस ये सुनने में मिला कि ये तो अस्पताल वालों का काम है, हमारा काम नहीं है। अच्छा। तो फिर मैंने उनको समझाया कि ऐसा नहीं है, बताया कि ये स्टडीज़ हैं, ये दुनिया में ये सिचुएशन है। पाकिस्तान ने फ्ला-फ्ला टाइम, फ्ला-फ्ला कन्वेंशन जो है वो साइन और यूएनसीआरपीडी जो है वो साइन और रेटिफाई भी किया हुआ है। और जो पाकिस्तान ने जो है वो 2000 ये बात है 2017 की। मैंने कहा जी पाकिस्तान ने जो अ, ये अ, एसडीजीज़ जो साइन किए हैं और रेटिफाई की साइन एक्शन प्लान बनाया है एसडीजीज़ का, तो इसमें 11 रेफरेंसेस हैं डिसेबिलिटी के हवाले से। तो ये अस्पताल की बात कैसे हो सकती है? नो वन लेफ्ट बिहाइंड, कोई शख्स तरक्की के सम्राट से पीछे रहे तो आप इसको अस्पताल की बात तो नहीं कह सकते। ये सिचुएशन थी। फिर बलूचिस्तान ने और सिंध असेंबली ने एनैक्टमेंट की बैक इन 2018 तो ये 2018 प्रोविंशियल में सब्जेक्ट है, यू मीन टू से, या फेडरल सब्जेक्ट है ये? 2018 अमेंडमेंट से पहले ये फेडरल सब्जेक्ट था। अच्छा। आफ्टरवर्ड इट्स प्रोविंशियल सब्जेक्ट, क्योंकि ओके, 18 तो प्रोविंशियल अमेंडमेंट के सब्जेक्ट है। बाद ठीक है। सारे सूबे हैं उनको अपनी प्रोविंशियल ये जितनी मिनिस्ट्रीज हैं एजुकेशन या बाकी जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं हेल्थ या ये सारी प्रोविंशियल सब्जेक्ट हैं, तो इस हवाले से भी ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट बनता है। तो उस हवाले से जो है वो चीज़ जो है वो मैंने ये बात जो है वो बैक इन 2018 जो है वो सुप्रीम हाई कोर्ट का डिसीजन आया। फिर 14 जुलाई 2019 को
सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, एनैक्टमेंट सिंध और बलूचिस्तान ने की, फिर जीबी ने अडॉप्ट किया। बट अनफॉर्चुनेट फैक्ट ये है कि अगर हम देखें तो पंजाब और केपी के अंदर अभी भी लॉ मौजूद नहीं है। अच्छा। इस्लामाबाद ने जो है वो ये जॉइंट सिटिंग में जो है वो एक लॉ पास किया है जिसमें, और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने जिसका जो है वो उसको एनैक्टमेंट कर दी है उसकी। लेकिन अनफॉर्चुनेट फैक्ट ये है कि अभी सिचुएशन स्पेशल एजुकेशन जो कि एक फॉर्म ऑफ एक्सक्लूजन है, और उसमें भी पंजाब गवर्नमेंट ने 20% बजट कम कर दिया है। अच्छा, ये तो बड़ी शॉकिंग तो बात इसके बता रहे अलावा हैं। जो इमरान खान रिलैक्सेशन तो की जो, बहुत बातें करता है कि जी मैं अवाम के लिए ये करूंगा, और केपी के और इसमें पंजाब असेंबली में लेजिस्लेशन नहीं की, लेकिन बिल्कुल। अच्छा। और इसके अलावा थोड़ा सा और अगर मैं देखूं तो सिचुएशन ये है कि 2019 में पीआईए ने जो 2009 में रिलैक्सेशन दी थी फेयर की, और विजुअली इम्पेयर्ड अगर कोई बंदा है तो उसका स्कॉट को 25% रिलैक्सेशन थी, वो इन्होंने खत्म कर दी। ओह। पहले ट्रेन के टिकट फ्री थे, और फिर इसके बाद उन्होंने वो रिलैक्सेशन खत्म की, और फिर उसको जो है वो 50% कर दिया। तो अच्छा। ये सिचुएशन है। तो अच्छा, दूसरा हम बात कर रहे थे जो मुआशरे के तौर पे, जब आप लोग बाहर निकलते हैं लोग, और जो एक सोसाइटी की एक्सेप्टेंस, और एक्सेप्टेंस तो खैर मैं नहीं कहूँगा, बल्कि तो उनका रिएक्शन जो है, जो मेरा जो एक्सपीरियंस है, वो कोई इतना वेलकमिंग नहीं होता सोसाइटी का लोगों को अकोमोडेट करने के लिए। कुछ लोग हमदर्दी तो कर लेते हैं, लेकिन वो अपने बराबर समझने के लिए या उसको करने के लिए तैयार नहीं होते। तो ये एजुकेशन आप किस सतह पे समझते हैं कि इसमें एजुकेशन का कितना हाथ है लोगों को, ये इसको खत्म करने के लिए क्या किया जाए? को रिलीजियस लोगों को प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल किया जाए, या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पाकिस्तान के जो है स्कूलों और कॉलेजों में उसकी तालीम दी जाए, तो ये कैसे खत्म होगा? ये बहुत अहम सवाल है आपका। इसमें मल्टी प्रॉन्ड अप्रोच, टू इंटरैक्ट अप्रोच यूज करने की जरूरत है। सोशल और कल्चरल जो बैरियर्स हैं, वो जब हम देखते हैं तो उसको खत्म करने के लिए दो दो सतह पे काम करने की जरूरत है। सोसाइटी को एजुकेट करना, और उसके साथ साथ स्ट्रांग लेजिस्लेशन। जी। जब हम देखते हैं, मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, हम जब मुख्तलिफ प्रोविंसेस के अंदर गए, हमें ये दो डिफरेंसेस नजर आए। वो डिफरेंस ये था कि जब इदारा कोई जब वो एक्सेसिबल होता है तो लोग आराम से आते हैं, अपना राइट एक्सरसाइज करते हैं। जी अगर बिल्कुल। आप कोई फैसिलिटी देते हैं और इदारों को एक्सेसिबल नहीं बनाते, लेट्स जी। सपोज 50% रिलैक्सेशन है ट्रेन के फेयर की, और जी। वो फेयर जब हम देखें कि कोई प्लेटफॉर्म एक्सेसिबल नहीं है, टेक्टाइल वॉकिंग सर्फेसेज नहीं है, रेलगाड़ियां जो है वो एक्सेसिबल नहीं है, फिर हमें क्या नजर आता है वहां पे? हमें ये नजर आता है कि लोग जा ही नहीं पाएंगे, तो वो कैसे उसको एक्सरसाइज करेंगे? जी। अच्छा, एक और चीज छोटी सी बताता चलो। स्पेशल सीएनआईसी अगर किसी शख्स के पास हो, जो कि 2008 में उस वक्त के प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने जो है वो इशू किए थे, अच्छा। उन्होंने ऑर्डर दिया था, उसके जरिए जो है वो स्पेशल सीएनआईसी। मैं ये समझता हूँ जिस तरह हम लोगों को शहीद भुट्टो, जुल्फकार अली भुट्टो ने जो है वो शनाख्त दी थी, अफराद बहा माजूरी को अगर शनाख्त दी तो जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने दी, क्योंकि उन्होंने स्पेशल सीएनआईसी का इजरा किया। ये इसके क्या चीज है, पीछे जो स्पेशल सीएनआईसी है, ये इसका क्या मकसद है और इसका क्या फायदा है, और ये कैसे क्या बनता है, ये इसके बारे में थोड़ा सा रोशनी डालेंगे आप? स्पेशल कंप्यूटराइज आइडेंटिटी, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड। जी ठीक है। ये बेसिकली इसका फायदा ये होता है कि आपके पास अगर ये है, आपको प्रायोरिटी बेसिस पे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए उन्होंने किया था कि हेल्थ फैसिलिटीज मिलती हैं, अच्छा। क्यू से एग्जेम्प्टेड होते हैं, और जो एयर फेयर में, और अगर कोई चीज इंपोर्ट करानी है तो वो जो ड्यूटी फ्री इंपोर्ट करा सकते हैं वो उसके जरिए करा सकते हैं। मसलन 1600 सीसी तक की गाड़ी इंपोर्ट करा सकते थे, लेकिन ये अब ये हुआ कि जब ये नया जो ऑर्डिनेंस आया, उसके कुछ इनेक्टमेंट हुई इस्लामाबाद में, उसके बाद वो 1600 सीसी को कम करके 1300 सीसी कर दिया गया। अच्छा।
जिस तरह से अगर कुछ टैक्स पेयर है तो उसको 50% टैक्स की रिलैक्सेशन मिलती थी, वो रिलैक्सेशन खत्म कर दी गई। अच्छा। तो इस तरह से जो है मुख्तलिफ चीजें थी जो कि एग्जेक्टिव ऑर्डर्स के जरिए हुई हुई थी, लेकिन लोगों को पता नहीं था। एक तो ये वजह थी। दूसरा, अगर हम देखें तो 2,03,000 लोगों के पास स्पेशल सीएनआईसी है नादरा के रिकॉर्ड के मुताबिक, अच्छा। जो कि हम कहते हैं 15% पॉपुलेशन है वर्ल्ड वाइड। हम्म। पाकिस्तान में अगर हम 15% पॉपुलेशन कैलकुलेट करें 22 करोड़ की आबादी में से, तो 33 लाख, 3 करोड़ 33 लाख की आबादी बनती है। तो ये वजह क्या, क्या वो इनकार करते हैं, लोगों को अवेयरनेस नहीं है, या इसका प्रोसीजर क्या है? तो कोई आपको मेडिकल सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ता है कि कैसे? अगर कोई बंदा जाए आईडी कार्ड बनवाने के लिए और वो कहा जी मेरा स्पेशल बना दें, तो हाउ इट वर्क? फॉर नाजरीन के लिए थोड़ा सा एजुकेशन हो जाएगी। सबसे पहले उनको सोशल वेलफेयर के ऑफिस जाना होता है, ठीक है। वहां पे एक फॉर्म फिल करके देना होता है। फिर हम्म। वो बोर्ड बैठने की उसी हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में से जो है वो डॉक्टर चेक करता है। फिर बोर्ड हम्म। बैठने का जो है वो दिन होता है, और उस दिन जो है वो बोर्ड बैठता है, और फिर वो 1 महीने के बाद सर्टिफिकेट मिलता है, जो कि लंबा चौड़ा प्रोसेस है। ये तो बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस है। लंबा चौड़ा प्रोसेस है, और इसमें बहुत सारा जो है वो बहुत से लोग, अगर आप खुद अंदाजा करें तो हमारे एक डिस्ट्रिक्ट की एवरेज जो रेडियस बनता है वो 120 किलोमीटर का बनता है एवरेज। जी। तो इतने दूर से जो जब लोग आएंगे, कम अज कम अगर हम यूं देखें कि 120 किलोमीटर से दूर अगर कोई शख्स आएगा, लेट्स सपोज अगर कोई शख्स किसी अटक से आता है, तो वो 60-70 किलोमीटर पिंडी ट्रैवल करके आएगा। हम्म। पिंड दादन खान से झेलम जाता है, तो वो कितना उसको ट्रैवल कर, यही आलम जो है वो हर डिस्ट्रिक्ट का है। तो फिर उसके लिए ये सर्टिफिकेट बनवाना ही मुश्किल हो जाता है। और जी, और वो जब तक पाकिस्तान का जैसे हालात है, पता चले बंदा इतने किलोमीटर दूर से सफर करके आया, पता चले वो जो सोशल वेलफेयर का दफ्तर ही बंद हो गया या बंदा ही मौजूद नहीं है। बिल्कुल ये इश्यूज होते हैं, 1:30 बज जाता है, डॉक्टर्स उठ के चले जाते हैं, तो वो फिर अच्छा, फिर 17वें स्केल से सर्टिफाई करा। मैं ये कहता गुड। हूँ कि अगर किसी शख्स को शनाख्ती कार्ड में अपनी शनाख्त दिखाने के लिए कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए होता, वो पर्सन लिविंग विदाउट डिसेबिलिटी जो है उसको कोई सर्टिफिकेट दिखाने की जरूरत नहीं होती। पर्सन लिविंग विद डिसेबिलिटीज को सर्टिफिकेट दिखाना ये सेल्फ डिस्क्रिमिनेशन है। जी बिल्कुल। ये इस प्रोसेस को जो है वो इजी होना चाहिए। ये हमने वन विंडो कुछ एक्सपेरिमेंट किया था कि एक हम्म। ही बार लोग आए, वो चेक कराएं, और 1 महीने के बाद आके ले जाएं सर्टिफिकेट, जी और जी। ये बड़ा इफेक्टिव था। अच्छा, फिर हमने कुछ कोशिश की थी एडवोकेसी एफर्ट्स के जरिए, तो या आप बल्कि नादरा आके लेके जाने की जरूरत ही नहीं है, आप कोरियर के जरिए उनके घर भिजवाएं, सिंपल मेल। अनफॉर्चुनेट फैक्ट है, ऐसा नहीं होता। जब अच्छा। लोग जाते हैं तो लोगों को ये कहा जाता है कि आपका सर्टिफिकेट साइन नहीं हुआ हुआ। हम्म। ये मसाइल होते हैं लोगों को। जी जी। और फिर इसके अलावा एक और चीज जो इम्पोर्टेंट है समझने की कि व्यूअर्स के लिए, कि अगर कोई भी शख्स किसी डिसेबिलिटी के साथ है, वो उसका जिंदा रहने का तरीका है, जी ये कोई बिल्कुल। उसकी सजा नहीं है। अच्छा, जी एक और बिल्कुल। काम अहम हुआ, जब लेजिस्लेशन हुई तो एक जो अप्रोच है डिसेबिलिटी की तरफ, वो हम्म। शिफ्ट हुई अच्छा। राइट बेस से, यानी कि चैरिटी मॉडल, ट्रेडिशन मॉडल से राइट बेस्ड मॉडल जो है वो उसकी तरफ जाना शुरू हुई। जी बिल्कुल। तो हर शख्स का ये राइट है कि उसकी शनाख्त हो, हम्म। उसकी पहचान हो, उसको हर चीजों तक, मौक़ों तक, और तरक्की के समरात तक उसको रसाई हासिल हो। तो वो ज़रूरी है समझना उस चीज़ को, और वो जब तभी होगी जब लोगों के लिए एक्सेसिबल होंगी चीज़ें। वो बैरियर जो है वो ख़त्म किए जाएँगे, ख़्वाह वो सोशल या कल्चरल बैरियर हों, ख़्वाह वो एटीट्यूडनल बैरियर हों, ख़्वाह वो इंस्टीट्यूशनल या लीगल बैरियर हों, या हम्म। इंफ्रास्ट्रक्चरल बैरियर हों। तो आपने जो जिक्र किया अपने इंट्रोडक्शन में शुरू में कि आपने जो एक तो लेजिस्लेशन स्टडीज की, वो आपका आपने एक्सप्लेन किया कि क्या है और क्या होने वाला है। दूसरा आपने जो बात की कि पॉलिटिकल पार्टीज की आपने मैनिफेस्टोज को और उनके प्लेटफॉर्म को स्टडी किया, तो आपको किस पॉलिटिकल पार्टी में ज्यादा महसूस हुआ कि ये पॉलिटिकल पार्टी ने स्पेसिफिक एक एजेंडा के तौर पे रखा है? मैंने पॉलिटिकल पार्टीज़ के हवाले से जब एनालाइज़ किया, तो मुझे
सारी पॉलिटिकल पार्टीज के मैनिफेस्टोस पहले मैंने देखे, फिर 4 पार्टीज पिक की जी। और मुझे 3 नेशनल लेवल की पार्टीज और ली और एक जो है वो एएनपी। अच्छा, मैंने जब देखा तो एक पार्टी के अंदर टेबल ऑफ कंटेंट में था और हम्म। बाकी अंदर जो है वो पेजेस नहीं थे, अच्छा। पीडीएफ में भी और हार्ड कॉपी में भी। हम्म। अच्छा, एक पार्टी ने सिर्फ कोटा की बात की हुई थी। अ, अच्छा, फिर यानी कि मुस्लिम लीग नून ने। ओके। तहरीक-ए-इंसाफ का जब मैं देख रहा था, जो कि मैंने उस वक़्त समझा कि इसको देखना ज़रूरी है, इस फिनोमेना को, तो मैंने देखा कि उन्होंने काफ़ी कॉपी पेस्ट किया हुआ था, रिक्रिएशनल एक्टिविटी करेंगे, ये करेंगे, हम्म। सॉरी, लेयर एक्टिविटीज़ के में होंगी ये सारी चीज़ें। लेकिन टैंजिबल चीज़ें जो किसी शख्स की लाइवलीहुड बेहतर करने के लिए चाहिए जी जी। होती हैं, वो नहीं थी। अच्छा। लेकिन जब मैंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को देखा तो वो उस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मैनिफेस्टो के अंदर जो थी चीजें थी वो टेंजेबल भी थी हम्म। और वो डूएबल भी थी, अच्छा। जो कि बहुत खुशाइन बात है। और अगर हम जब इसी तरह से कवानीन को जब उठा के देखते हैं तो सिंध एम्पावरमेंट एक्ट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज जो है वो हम मोस्ट सिंध की तरफ अभी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करता हूँ। अब आपको क्या चीज जो पीपल्स पार्टी के मैनिफेस्टो में लगी कि जो टेंजिबल और डूएबल है, तो कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, उसमें मेन पॉइंट क्या था उनका? मेन पॉइंट ये है कि रियल चेंज ऑफ इंजन जो होता है वो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं। ठीक है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये तय किया हुआ था कि पॉलिटिक मैनिफेस्टो में प्लेज किया था कि पार्टी का पॉलिटिकल डिसेबिलिटी के हवाले से विंग भी होगा, हम्म। मैनिफेस्टो में ये कमिट किया हुआ है। और उसके अलावा जो सीनियर फोरम है पार्टी के सीईसी या हम्म। फिर फेडरल काउंसिल, उनके अंदर नुमाइंदगी भी दी जाएगी और जो हम्म। सीट्स हैं नेशनल असेंबली और सेनेट के अंदर या फिर प्रोविंशियल लेवल पे या लोकल गवर्नमेंट के अंदर डिस्ट्रिक्ट टाउन्स और यूनियन काउंसिल लेवल पे, उन सब जगहों पे एलोकेशन ऑफ सीट्स। तो ये अच्छा। ये मुझे बहुत इम्पोर्टेंट लगा क्योंकि कैंपेन की एक्सेसिबल करने की बात हुई थी। एक्सेसिबल सारी चीज़ों को हर तरह से वो पॉलिटिकल इंक्लूजन की जो बात है, क्योंकि हम्म। पॉलिटिकल इंक्लूजन के बगैर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट नहीं हो सकती और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट इटसेल्फ यूजलेस है जब तक पॉलिटिकल इंक्लूजन नहीं हो सकती। जी बिल्कुल। ये चीज़ जो है मुझे बहुत अच्छी लगी और बहुत सॉलिड लगी। इस वजह से मुझे लगा कि ये वो चीज़ें हैं जो कि आगे जो है वो लेके चलनी चाहिए और मेरे ख़्याल में इस हवाले से जो है वो ये काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि इट्स बीन आपने 2 एंड हाफ ईयर। सिंध की बात की है, तो सिंध ने जो लेजिस्लेशन की है और आपने बताया बलूचिस्तान ने भी की है, तो उसमें क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो सिंध ने की हैं? सिंध ने जो सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ की है कि सिंध ने कम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन दी है जिसमें कि कोई भी डिसेबिलिटी, किसी की कोई भी इम्पेयरमेंट हो, तो वो हम्म। लेफ्ट बिहाइंड नहीं होता, एक। ओके। दूसरी चीज़, सिंध ने जो डिपार्टमेंट बनाया है, उस डिपार्टमेंट में बड़ा एक्सटेंसिव काम किया है कि मुख्तलिफ जगहों पे एक्सेसिबिलिटी के हवाले से भी, इंश्योर करने के हवाले से भी, और जो जॉब्स आ रही हैं वो भी हर जॉब के अंदर एलोकेशन ऑफ कोटा अकाउंटेबल बनाया है डिपार्टमेंट्स को। अच्छा। और उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ एक और मेंशन करने की है, वो जो रूल्स बना रहे हैं वो मुख्तलिफ लोगों को इंगेज कर रहे हैं। हम्म। वो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि देखने की ज़रूरत है। और उन्होंने जो डीजी भी अपॉइंट किया है, वो हिमसेल्फ इज़ पर्सन लिविंग विद फिजिकल इम्पेयरमेंट, तो दैट्स द क्वाइट एनकरेजिंग साइन। और जो शख्स कोई भी डिसेबिलिटी के साथ जाता है, उसके लिए वो वेलकमिंग होते हैं। जी। बल्कि वो एक है इदारा, मेरे जाने वाले हैं, डेफ रीच के नाम से सिंध में, वो बड़ा काम कर रहा है जो डेफ पीपल हैं। अभी सिंध गवर्नमेंट ने शायद उनको लाइसेंस भी इशू कर दिए, ड्राइविंग लाइसेंस डेफ लोगों को। ये बहुत अहम काम किया है सिंध गवर्नमेंट ने। ड्राइविंग लाइसेंस जी। बेसिकली हुआ ये था कि बैक इन 2013 उस वक़्त में कुछ एफर्ट की थी मैंने, एक इदारा है उनके साथ कंसल्टेंसी की थी मैंने नौपीडीपी के साथ। थोड़ा-सा हम्म। अरसा काम किया था, तो वहाँ पे उस वक़्त ये चीज़ मोबिलाइज़ कराई थी। और डेफ पर्सन लिविंग विद फिजिकल इम्पेयरमेंट या पर्सन लिविंग विद डिसेबिलिटीज़ के लिए लाइसेंस होना, ड्राइविंग लाइसेंस होना बहुत इम्पोर्टेंट है।
कोरिया में ये प्रैक्टिस हुई है कि उन्होंने कमर्शियल व्हीकल में भी इवन रेट्रोफिटेड गाड़ियों में लाइसेंस इश्यू किए हैं। ओके। जब आप किसी शख्स को कमर्शियल गाड़ी का लाइसेंस इश्यू कर देते हैं, तो वो ये होता है कि वो फिर उसके लिए लाइवलीहुड का सोर्स ऑफ इनकम बन जाता है। और जी अगर आप लाइसेंस नहीं इश्यू करते, तो दैट मीन्स कि आपने गाड़ी इंपोर्ट करने की एक चीज़ फैसिलिटी दी हुई है और उसको लाइसेंस नहीं दे इश्यू करेंगे, तो वो व्हाट इज़ द पॉइंट? वो उसका कोई मकसद नहीं रह जाता उसको वो फिर जो है वो करने का। तो ये एक बहुत खुशाइन बात है और बहुत पॉजिटिव डायरेक्शन में है सिंध गवर्नमेंट इस वक़्त में। अच्छा। एक और सवाल, हमारा प्रोग्राम का वक़्त भी अभी ख़त्म होने वाला है। तो एजुकेशन के हवाले से, क्योंकि देखें बच्चा जब एक पैदा होता है, कुछ को तो डिसेबिलिटी बाद में हो जाती है, कोई एक्सीडेंट की वजह से, किसी और की वजह से। अगर कोई बच्चा पैदा हुआ है, विजुअल इम्पेयरमेंट में है या कोई फिजिकल इम्पेयरमेंट है, तो या कोई मेंटल इम्पेयरमेंट है, तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है उसको यूज़फुल सिटीज़न बनाना, उसके लिए एजुकेशन। तो एजुकेशन के हवाले से जो हमारे प्राइवेट या गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको कितनी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, कितने लोगों को एक्सेस है उन जो इस तरह के इंस्टीट्यूशंस है कि एक आम आदमी, गरीब आदमी का अगर कोई बच्चा है, तो मजदूर दिहाड़ी वाले का, तो वो तो बच्चे को स्कूल में ही नहीं दाखिल करा सकता, तो उसने बड़ा होके ना उसको क्या नौकरी मिलनी है उसने, और क्या उसने लाइसेंस मिलना है, और क्या उसने गाड़ी चलानी। हुँ, हुँ। इस हवाले से ये क्या हो रहा है? सबसे पहली बात तो ये है कि तकरीबन पंजाब और सिंध के अंदर हर तहसील के अंदर स्पेशल एजुकेशन के स्कूल मौजूद हैं। अच्छा। लेकिन एक तहसील का या तालुके का रेडियस 90 किलोमीटर का अप्रॉक्सिमेटली बनता है। जी। अगर हम उसको यूँ देख लें तो 90 किलोमीटर दूर से आएगा तो वो जो है वो मुमकिन नहीं है हर बच्चे को तालीम मिलना। जी। मैं ये समझता हूँ कि मेरा मेरा ये मानना है कि इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए। हम्म। एजुकेशन फॉर ऑल अंडर द वन रूफ। हम्म। उसके लिए ये ज़रूरी है कि हर इदारा फुली एक्सेसिबल हो, जी बिल्कुल। हर इदारे में फैसिलिटीज़ जो है वो दी जाएँ। इसके हम्म। लिए 2 चीज़ें हुई, फिर अब मैं रेफर बैक करूँगा कि सिंध गवर्नमेंट ने, डीपीडी ने ये किया कि ब्रेल बुक्स अगर किसी बच्चे को चाहिए, हम्म। तो वो उनको ब्रेल बुक घर में पहुँचाने का उन्होंने इंतज़ाम किया। अच्छा। इसी तरह से एक एक इदारा काम करता है जो कि ऑडियो लाइब्रेरी के ना उनकी लाइब्रेरी है वो चलाते हैं। लेकिन हम्म। ये है कि वो ऑडियो लाइब्रेरी कैसेट्स तो अब लोगों की एक्सेस तक नहीं है उस तरह से। और जी। हर शख्स के पास जो है ये मोबाइल भी नहीं होता, टच मोबाइल भी नहीं होता देहातों में। तो अगर हम देखें तो जो ज़्यादा डिसेबिलिटी के साथ अफ़राद बामाज़ूरी हैं या वो ज़्यादा जो है देहात से ताल्लुक़ रखते हैं, देहात और शहर से। और बड़ी तादाद में जो है ऐसे बैकग्राउंड से जो कि ये सारी चीज़ें अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, हम्म। ये लग्ज़रीज़ अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। हम्म। अगर ब बहुत पाकिस्तान के हालात की हम बात करें, तो हम्म। होता ये है कि स्कूल जो है इटसेल्फ स्टैम्प कर देता है डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर को। तो जी। ये करने की ज़रूरत है थ्रू आउट द कंट्री कि हम्म। हर तालीमी इदारा एक्सेसिबल हो, हर तालीमी इदारे के अंदर टीचर्स की जो करिकुलम है उसके अंदर डिसेबिलिटी की हवाले से इंक्लूड किया जाए ताकि वो उनकी वो सेंसिटिविटी हो, ताकि एक्सक्लूजनरी प्रैक्टिसेस की बजाय इंक्लूजन की तरफ जाएँ। क्योंकि जब हम माशरे में रहते हैं, फिर अलग घर नहीं होते। हम्म। और वो चीज़ जो है ज़रूरी है कि वहाँ से वो चीज़ जो है वो एक्सक्लूजन को एक ही चीज़ ख़त्म कर सकती है और वो ये है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम अगर इंक्लूसिव हो जाए, तो एटीट्यूडनल बैरियर एलिमिनेट होना शुरू हो जाते हैं, वो ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि बच्चे जब देखते हैं कि उनके साथ सारे बच्चे एक जैसे हैं और वो एक ही जगह पे पढ़ रहे हैं, तो वो उनको वो सेंसिटिविटी ऑटोमैटिकली आना शुरू हो जाती है। जी बिल्कुल। अच्छा, आखिरी सवाल अब आपसे ये है कि अभी हमारा प्रोग्राम का वक़्त थोड़ा सा रह गया है कि अभी इस वक़्त सोसाइटी में जब मैं कंपेयर करता हूँ पाकिस्तान को और यहाँ पे कनेडियन सोसाइटी को, एक्सेसिबिलिटी के हवाले से फैसिलिटेट करने के लिए, हुँ, हुँ। पाकिस्तान में तो मुझे कभी कोई स्पेशल पार्किंग नज़र नहीं आई, और या अगर कोई होगी तो लोग उस पे खड़ा कर देते हैं लोग। जैसे आप ओवरहेड ब्रिजेज़ इतने ऊँचे-ऊँचे बना दिए हैं सड़क पार करने के लिए, वहाँ पे कोई लिफ्ट नहीं है। इसी तरह बैंक्स में जाएँ, आपको एक्सेसिबल नहीं है, बिल्डिंग्स एक्सेसिबल नहीं है, ऑफिसेज़ एक्सेसिबल नहीं है। तो हुँ, हुँ।
उसके हवाले से सिटी गवर्नमेंट जो है, हमारी थर्ड लेयर की जो बल्दियाती इदारे हैं या जो सूबाई हुकूमतें हैं, उनको अब कहाँ पे ये फैसिलिटीज अवेलेबल है और कितने परसेंट है अवेलेबिलिटी, उसके लिए तो मेरे ख्याल में कोई लेजिस्लेशन की भी जरूरत नहीं है, उसको तो एक बिल्डिंग डिजाइन करने की बात है। अब पाकिस्तान का बिल्डिंग कोड के अंदर ये चीज बिल्ट इन है, अच्छा। अगर वो इम्प्लीमेंट हो तो वो ये हो सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेट फैक्ट है कि इस्लामाबाद के अंदर आपको वर्ल्ड बैंक या पीटीवी की बिल्डिंग के अलावा बाकी बिल्डिंग एक्सेसिबल कोई नहीं मिलती। अच्छा। अच्छा, मेट्रो अभी शुरू हुई है, जी। मेट्रो के अंदर जो एलिवेटर लगे हुए हैं वो काम नहीं करते। हम्म। नए प्लाजाज बन रहे हैं, जो शॉपिंग मॉल्स बन रहे हैं, वो जी जी। एक्सेसिबल नहीं होते, और ये वजह अच्छा। ये है क्योंकि वो बिल्डिंग कोड प्रैक्टिस में नहीं होता। हम्म। तो ये चीज़ें जो है वो बिल्डिंग जो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल है, उसके हम्म। लिए ये मैंडेटरी होना चाहिए कि कोई भी बिल्डिंग बनती है, खा पब्लिक या प्राइवेट, वो एक्सेसिबल उसकी इंश्योर करें। इसमें 0.5% बजट ज़्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, नॉट मोर देन दैट। जी जी बिल्कुल। अगर वो साइनेज अच्छा, बैंक्स की आपने बात की, बैंक्स इकोनॉमी मनी के बगैर तो वन कैन नॉट ब्रीथ। एग्जैक्टली। लेकिन अब एटीएम उन्होंने उसके अंदर जो इंस्टॉल किया है, मैं थोड़ा सा इसमें बताता चलूं। 2008 में हमने प्रोटेस्ट किया था स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के सामने। इट टुक 5 ईयर। 2013 में वो नोटिफिकेशन आया, और ये 2-3 सालों से जाके अब बैंक्स ने जो है वो एक्सेसिबिलिटी को इंश्योर किया है सिर्फ एटीएम की हद तक। हम्म। अच्छा। लेकिन जब कोई कंपनी अकाउंट खुलवाने जाता है कोई विजुअल इम्पेयर्ड बंदा, तो उसको ये कह के डिनाई कर देते हैं कि नहीं, ये कंपनी अकाउंट आपका नहीं खुल सकता। अच्छा। इंटरनेट बैंकिंग प्रोवाइड करते हुए बैंक्स रिलक्टेंट होते हैं। हम्म। तो ये इश्यूज हैं, अभी भी है, और ये इश्यूज बहुत सीरियस किस्म के इश्यूज है, क्योंकि अगर फिजिक व्हीलचेयर यूजर है तो 95% बैंक्स ऐसे हैं कि जिनके अंदर वो व्हीलचेयर यूजर शामिल जा ही नहीं सकता। अगर कोई शॉर्ट हाइट के साथ है तो बैंक के काउंटर्स इतने ऊंचे हैं कि उस तक वो पहुंच ही नहीं पाता। हम्म। ये इश्यूज है, और ये चीजें जो है वो देखने की हैं। स्टेट बैंक के नोटिफिकेशन के बावजूद बैंक्स अपनी पॉलिसीज बना लेते हैं। आपसे ये लास्ट सवाल मैं करता हूं कि आप समझते हैं कि लेजिस्लेशन फॉर जो हुई है इस वक्त, मौजूदा लेजिस्लेशन है, ऑफ कोर्स उसमें ऑलवेज इंप्रूवमेंट की गुंजाइश होती है और बहुत सारे एवेन्यूज आते हैं, उसको अगर इम्प्लीमेंट कर दिया जाए, 100% कर दिया जाए, उसमें एक्सेसिबिलिटी के हवाले से है, और उसके अलावा जो जॉब कोटा है या इंक्लूसिवनेस जो पार्लियामेंट की सीटों की है उसकी बातें हमने की है, तो आप क्या समझते हैं कितने परसेंट मसले हल हो सकते हैं सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग लेजिस्लेशन? अब इम्प्लीमेंटेशन अगर हम एग्जिस्टिंग लेजिस्लेशन की करते हैं तो हम बहुत सारी चीजों को सिंध की हद तक या बलूचिस्तान की हद तक तो सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा। जब पंजाब के अंदर लॉ ही नहीं है तो वहां पे हम्म। इशू होगा। केपी के अंदर लॉ नहीं है, वहां पे इशू होगा। हम्म। पहली तो चीज ये है। दूसरी चीज ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान हमारा सुप्रीम डॉक्यूमेंट है। जी। बनाते वक्त बहुत डिटेल में बनाया गया, थॉरोली बनाया गया, 18 अमेंडमेंट हुई। उसका प्रिंसिपल आर्टिकल 36 कहता है कि स्टेट हर शख्स की एम्प्लॉयमेंट की, उसकी लाइवलीहुड की रिस्पॉन्सिबल होगी। लेकिन जी जब बिल्कुल। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वुमेन माइनॉरिटी के हवाले से इंक्लूजन की बात होती है, वहां हम्म। पर्सन लिविंग विद डिसेबिलिटीज की बात होना जरूरी है। जी बिल्कुल। जब तक कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो, क्योंकि उसकी बाइंडिंग नहीं होगी, कॉन्स्टिट्यूशनल बाइंडिंग नहीं होगी, उस वक्त तक ये चीजें जो है वो, बहुत सारी चीजें जो है वो, उस तरह से हम राइट्स की जो है वो हर शहरी के लिए होते हैं। लेकिन स्पेसिफिक मेयर्स के लिए अफर्मेटिव मेयर्स लेने जरूरी होते हैं, उसके लिए लेजिस्लेशन होना जरूरी है। फेडरल की जो लेजिस्लेशन है उसके अंदर गैप्स है। वो गैप्स हमने उनको दी थी चीजें, और वो गैप्स इवन अगर इस्लामाबाद के लॉ को इम्प्लीमेंट भी करेंगे, इवन देन वो उसके अंदर फ्लॉज हैं। और वो, अब मैं तो छोटी सी एक एग्जांपल देता हूँ, उससे आप अंदाजा कर लेंगे कि जो इस्लामाबाद के अंदर लॉ पास हुआ है उसमें हर जगह एक्सेप्ट फ्यू प्लेसेस, बाकी जगह पे ही का वर्ड यूज हुआ है।
जी बिल्कुल। आप खुद अंदाजा कर लीजिए, पर्सन विद डिसेबिलिटीज का जब हम बात करते हैं, पर्सन लिविंग विद डिसेबिलिटीज का, तो वुमेन लिविंग विद डिसेबिलिटीज के मसाइल ट्रिपल फोल्ड इफेक्ट होता है उनके ऊपर। एक तो वो मोबिलिटी कंस्ट्रेन है, दूसरा जी जी बिल्कुल। डिसेबिलिटी के साथ जो स्टिग्मा एसोसिएटेड है, मसाइल हैं वो होते हैं। फिर उसके साथ-साथ वो खातून है एक। तो जी ये बिल्कुल। चीज़ें जो है ना, ये देखने की बात है, इस चीज़ को देखने की बात है। इसीलिए मैं ये समझता हूँ कि थोड़ा-सा इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश अभी भी मौजूद है। तो आप पंजाब का, जैसे आपसे आपका ताल्लुक खुद इस्लामाबाद और रावलपिंडी से है, तो पंजाब तो 60% पाकिस्तान का है, वहाँ पे लेजिस्लेशन नहीं। क्या आप कोई ऐसा कोई प्रेशर ग्रुप या कोई लॉबिंग या कोई ऐसा कोई आप एक फोरम कोई बनाना का कोई सोच रहे हैं या सोचेंगे कि अब जिसको के लेजिस्लेटिव उसको लेकर प्रेशर डाला जाए, या कोई पीपल्स पार्टी को आप जैसे सपोर्ट करते हैं, ऑल्दो उनके 6 मेंबर हैं टोटल, तो लेकिन ये कि कोई प्राइवेट मेंबर बिल के तौर पे उसको एक ये लेजिस्लेशन जो सिंध की जैसे है या बलूचिस्तान में है उसी इक्वलेंट कोई पंजाब असेंबली में पेश कर दी जाए? बिल्कुल मेरी बात हुई है। पंजाब असेंबली में जो पार्लिमानी लीडर हैं, उनसे मेरी बात हुई है, उन्होंने कमिट किया है कि वो प्राइवेट बिल के तौर पे इसको लेके आएँगे। और इसके हवाले से जो है वो, और इसके लिए बहुत ज़रूरी है फ़ोरम, अलहदा फ़ोरम बनाने की बजाय, अगर एक बहुत मेरा मैं ये चाहूँगा कि अ, अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर एक विंग बन जाता है इटसेल्फ, और जो पार्टी ने मैनिफेस्टो में कमिट किया है वो सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट हो जाती हैं, वो इटसेल्फ काफ़ी होगा उसके हवाले से चीज़ों को आगे मोबिलाइज़ करने के लिए। इसी जी तरह से बिल्कुल। बाकी, क्योंकि जब एक बार प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा तो फिर बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ भी उसकी उसके तहत करेंगी, और फिर उसमें आसानी हो जाती है मोबिलाइज़ करने के लिए इस हवाले से। क्योंकि जब जी तक बिल्कुल। कोई शख्स उस रिंग के अंदर नहीं होता, तब तक वो उस रिंग उसमें जो है वो चीज़ों के अपने रिसोर्सेज़ के लिए अपनी बात रख नहीं सकता। दूसरा किसी की बिहाफ़ पे बेहतर बात नहीं रख सकता। जी बिल्कुल, डेफिनेटली। मैं कनाडा में देखता हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज में जो एग्जीक्यूटिव मेंबर्स होते हैं उसमें होती है सीट होती है कि पर्सन विद लिविंग विद डिसेबिलिटी की एक सीट है, वुमेन की सीट है, या अदर मार्जिनलाइज्ड जो ग्रुप हैं उनको वो इनकरेज करते हैं कि वो उनकी एक लाजमी रिप्रेजेंटेशन हो। तो नाजरीन, ये थे हमारे आज के मेहमान जुल्करनैन असगर साहब, जिन्होंने माशाल्लाह बहुत बड़ी इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन दी है, जो बहुत सारी चीज़ें मेरे लिए भी नई थी, और वो एक जिहाद कर रहे हैं। और मैं ये अपील करूंगा अपने पाकिस्तानी दोस्तों से कि जो भी हमारे मार्जिनलाइज्ड ग्रुप हैं, पर्सन विद लिविंग विद डिसेबिलिटीज हैं स्पेशली, और उनके लिए जो है ना वो इस एडवोकेसी ग्रुप का को ज़रूर सपोर्ट करें। और पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको भी चाहिए कि वो भी उसको इनकरेज करें, और ये हर लेवल पे इनकी एजुकेशन की जो सोशल जो टैबोज हैं और जो एक माइंडसेट चेंज करने का है वो बहुत ज़रूरी है। ये ना हो कि वहाँ पे एक पार्किंग तो बना दी गई है एक्सेसिबल के लिए, लेकिन वहाँ पे लोग पार्क करके और आराम से लोग चले जाएं, और बंदा दूसरा जो एक्सेसिबल है जिसको ज़रूरत है वो खड़ा इंतज़ार कर रहा है कि मुझे पार्किंग मिलेगी तो मैं पार्क करूंगा यहाँ पे। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म होता है, तो मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। जुल्करनैन असगर साहब को बहुत बहुत शुक्रिया एक दफ़ा। थैंक यू फॉर हैविंग मी इन द शो। गर्दन थैंक का यू सो ख्याल मच। रखें। कोरोना का ज़माना है, तो मैं हमें अपने प्रोग्राम के आखिर में हमेशा ये कहता हूँ कि आप अपनी जो हेल्थ अथॉरिटीज़ हैं उसके एसओपीज़ को फॉलो करें, एहतियात करें बाहर निकलने से गैर ज़रूरी तौर पे, और अपने गर्दन का ख्याल रखिएगा। मेरे प्रोग्राम को आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, और अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा। उस वक्त तक, नेक्स्ट प्रोग्राम तक, अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफ़िज़।